हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 34 और इसमें हम बात करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है और एक्साइटेशन टेबल के बारे में। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देख लीजिए ताकि आपको लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल से आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया था और वहां पर हमने ट्रुथ टेबल की बात की थी एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो आई होप वो आपको क्लियर हुई होगी। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दो चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, लास्ट टाइम हमने यूज किया था आउटपुट के लिए क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अभी तक हम ये यूज करते हैं क्योंकि दो आपकी स्टेट्स थी, यानी कि एक क्यू थी और एक क्यू बार थी। क्यू क्या है? बेसिकली ये एब्रीवेशन है आपका क्यू एन का, ठीक है, या क्यू एन या किसी किसी एग्जाम में आपको क्यू टी इस तरीके से मिल सकता है। अब इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें क्यू पता है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है आपकी क्यू एन प्लस वन, ठीक है, या फिर इसको कई एग्जाम में आपको इस तरीके से भी दी जा सकती है क्यू टी प्लस वन, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूं कि क्यू एन और क्यू एन प्लस वन आपके क्या है। तो सिंपल सी बात है, क्यूएन जो है आपकी, क्यूएन जो है वो स्टेट है आपका, या वो बाइनरी स्टेट है फ्लिप फ्लॉप का जबकि आपने अभी तक आपकी क्लॉक पल्स नहीं दी है, ठीक है ना। मतलब हमने क्लॉक पल्स का एक जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो जब तक क्लॉक आपकी नहीं है, अप्लाइड नहीं हुई है, तो उसको हम कहते हैं क्यूएन और इसे हम कहते हैं प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। और उसके बाद है आपका क्यू एन प्लस वन। क्यू एन प्लस वन क्या है कि जब आपने क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी है, ठीक है, उसके बाद जो स्टेट होगा फ्लिप फ्लॉप का उसको हम कहेंगे क्यू एन प्लस वन और इसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। दोनों ही मैंने आपको बता दिए क्यू एन क्या है और क्यू एन प्लस वन क्या है। तो अब यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल से ही आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल मिलेगी और कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही आपको एक्साइटेशन टेबल मिलेगी। तो इनको आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए क्योंकि जब हम काउंटर वगैरह के बारे में बात करेंगे और आप फ्लिप फ्लॉप्स आगे भी पढ़ेंगे उनमें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल हमने जो लास्ट टाइम बनाई थी उसमें हमने एक तो क्लॉक इंक्लूड की थी इनपुट, एक आपका एस था, एक आर था। उसी के साथ साथ इस बार हम यहाँ पर लेंगे क्यू एन प्लस वन, यानी कि ये है आपका नेक्स्ट स्टेट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब सपोज कीजिए क्लॉक आपकी अप्लाई अभी तक आपने नहीं की है और एस और आर भी आपके डोंट केयर में है। तो क्यू एन प्लस वन क्या होगा इस केस में, यानी कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेट ऑब्वियस सी बात है आपका वही होगा कि जो आपका प्रेजेंट स्टेट है या इसका प्रीवियस स्टेट है उसे हम कहेंगे क्यू एन, ठीक है ना। मतलब अभी तक आपने अगर क्लॉक पल्स ही अप्लाई नहीं की है तो क्यू एन प्लस वन यानी कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा आपका, वही होगा जो प्रीवियस स्टेट था, तो उसको हम कहते हैं क्यू एन, ठीक है ना। तो क्यू एन आपका क्या है? प्रेजेंट स्टेट या इसका प्रीवियस स्टेट। उसी तरीके से अगर आपने क्लॉक पल्स अब अप्लाई कर दी है लेकिन एस और आर 0 है तो ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, और नो चेंज होगा, या उसको हम, मैंने आपको कहा था मेमोरी भी है, तो जो भी कंटेंट्स होंगे फ्लिप फ्लॉप के वही आपके शो होंगे क्यू एन प्लस वन पे। तो अगर अभी तक आपके जो कंटेंट्स हैं वो क्यू एन है तो नेक्स्ट स्टेट में भी क्यू एन ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 0 पर आपका वही कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो अगर क्यू एन थे तो वो क्यू एन प्लस वन ही रहेंगे क्लॉक पल्स अप्लाइड होने के बाद भी, ठीक है। अब बाकी की ट्रुथ टेबल आपको सभी को पता है कि क्लॉक हम हाई ही रख रहे हैं और अगर ये 0 1 है तो आपका 0 मिलता है ना, तो क्यू एन प्लस वन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 1 0 होगा तो ये आपका फ्लिप फ्लॉप आपका सेट हो जाता था, तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको 1 1 मिल जाए तो ये इनवैलिड कंडीशन थी, तो ये आप सभी को पता है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए आपकी
कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसी से ही हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। इसमें हम लेंगे, एक तो लेंगे आपका QN, उसके बाद होगा आपका S, एक होगा R, और यहाँ पर आएगा आपका QN+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस टेबल में हमने क्लॉक को इंक्लूड नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रुथ टेबल में और इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ पर आपने क्लॉक इंक्लूड की है और यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ मानेंगे कि क्लॉक आपकी हाई है या 1 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये आपकी है प्रीवियस स्टेट या प्रेजेंट स्टेट, ये है आपकी नेक्स्ट स्टेट। तो अब यहाँ पर आपके 3 इनपुट्स हैं और 3 इनपुट्स के लिए मैंने आपको बताया था 2⁻³ यानी कि मैक्सिमम 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे इनके, तो उनको आप मेंशन कर लीजिए। यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके क्या हो सकते हैं, यही होंगे। ठीक है ना, अभी आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पता लग गए हैं। अब सिंपल सा अब आपको यहाँ पर देखना है, ट्रुथ टेबल को आप देखते रहिए और आप देखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपकी कितनी आसानी से बन जाएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका S और R आपके 0 0 है, ठीक है ना, SR आपके 0 0 है, तो इस केस में आपका QN क्या था, 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो आपकी प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी। ये सिंपल है ना, कि मतलब जो भी कंटेंट्स हैं S और R के, मैंने आपको बताया था कि जब आपके S और R ये 0 0 हैं तो इसको हम मेमोरी भी कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिटेल में बताया था लास्ट लेक्चर में। तो अगर ये 0 0 है, इसके कंटेंट S और R 0 0 है, तो QN = QN+1 होगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रेजेंट स्टेट या प्रीवियस स्टेट के इक्वल होगी। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो QN की वैल्यू 0 है, तो QN+1 भी 0 होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि S और R क्या है, ये 0 1 है, तो आपको पता है QN क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए तो ये 0 होता है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये भी 0 ही मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपका ये है ये 1 0 है यानी कि सेट स्टेट है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी आपकी, 1 ही होगी। एंड अगर 1 1 है तो 1 1 का आपको पता है, ट्रुथ टेबल में देख लीजिए इनवैलिड कंडीशन है, तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा दीजिए यानी कि इनवैलिड कंडीशन है। उसी के साथ साथ अगर 0 0 है, अब 0 0 आपको क्या बताया था मैंने, ये मेमोरी है आपकी, यानी कि जो भी आपके कंटेंट्स होंगे वो सेव्ड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कंटेंट्स क्या है, प्रेजेंटली कंटेंट्स क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 है। ठीक है ना, तो QN+1 भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये सिंपल है ना, अगर 0 0 अप्लाई किए हैं और प्रेजेंटली कंटेंट जो है फ्लिप फ्लॉप के 1 है, तो 0 0 अप्लाई करने के बाद भी जो प्रेजेंट स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट के इक्वल होगी, इस केस में तो 1 ही होगा। उसी के साथ साथ अगर फिर से ये 0 1 हो जाता है यानी कि रिसेट कंडीशन है, तो इस केस में 0 है, देन सेट है 1 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और उसी के साथ साथ अगर फिर से ये 1 1 आ गए हैं तो इनवैलिड कंडीशन है, तो ये हम यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गई है आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसको आप ध्यान कर लीजिए, आसान है, 2-3 बार आप इस लेक्चर को देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम ड्रॉ करेंगे आपकी ट्रुथ टेबल से। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर ध्यान से देख लिया है और इस लेक्चर को भी समझ लिया है, QN और QN+1 का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो ये बहुत ही आसान है, काफी जगह यूज होगी, याद करना इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं एक्साइटेशन टेबल को। तो एक्साइटेशन टेबल बेसिकली क्या होती है, तो एक्साइटेशन टेबल के लिए अगर इसमें आप ध्यान रख लीजिए, हम बात करने वाले हैं एक्साइटेशन टेबल की। तो एक्साइटेशन टेबल में आप ध्यान रख लीजिए, कई बार क्या होता है कि जब हम डिजाइनिंग के दौरान आपको प्रेजेंट स्टेट भी पता होता है और पास्ट स्टेट भी नेक्स्ट स्टेट भी पता होता है, तो उस केस में आपको चाहिए होते हैं कि इनपुट्स क्या होंगी, तो उसी को हम बोलते हैं आपकी एक्साइटेशन टेबल। अब एक्साइटेशन टेबल जो है वो आपकी ड्रॉ होगी कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। तो मैं यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ कर देता हूँ जो हमने पीछे ड्रॉ की है, तो मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपकी जो लास्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ की थी वो मैंने दोबारा से यहाँ पर बना दी है। अब एक्साइटेशन टेबल की बात करते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल के लिए आप ध्यान रखिए कि जो इनपुट्स होंगे वो मैंने आपको बताया, वो होंगे आपके एक तो
प्रेजेंट स्टेट या प्रीवियस स्टेट, और Qn, और एक होगा Qn+1, और आउटपुट्स होंगे आपके S और R। यानी कि अगर आपको Qn और Qn+1 पता है तो आपको पता लगाना है कि S और R की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो इसको हम एक्साइटेशन टेबल को हम बनाएंगे आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। ठीक है, तो अब आप देखते जाइए। अब सिंपली आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपके दो इनपुट्स हैं तो मैक्सिमम 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, यानी कि 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब बहुत सिंपल है, आप देखते जाइए। अब यहाँ पर देखिए आप Qn और Qn+1 अगर दोनों की ही वैल्यू आपकी 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर आइए। इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर यहाँ पर आप देखिए कि Qn और Qn+1 इन दोनों की वैल्यूज ही 0 कब कब है। तो सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर Qn भी 0 है और Qn+1 भी 0 है। सिमिलरली नेक्स्ट आप रो में आएंगे तो यहाँ पर भी Qn 0 है और Qn+1 भी 0 है। तो इन दोनों केस में आपको S और R की वैल्यूज का पता लगाना है। तो S की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही रो में S की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आप सिंपली 0 लिख दीजिए। लेकिन R की वैल्यू आप देखेंगे तो वो 0 और 1 है, यानी कि कुछ भी आप पहले से नहीं कह सकते कि 0 होगी या 1 होगी। तो इस कंडीशन को ही हम डोंट केयर कहते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली एक्स मार्क या क्रॉस पुट कर दीजिए। ठीक है, तो कोई इसमें इशू नहीं है। अगला है आपका 0 1। अब 0 1 देखिए आप कहाँ है कि Qn 0 हो और Qn+1 1 हो, तो वो केस आपको कहाँ मिलेगा वो आप देख लीजिए। Qn आपका 0 है थर्ड रो में और Qn+1 आपका 1 है। तो इस केस में S की वैल्यू देखेंगे आप 1 है और R की वैल्यू 0 है, तो सिंपली वही लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर आप S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है। सिमिलरली अगर 1 0 केस आ जाए तो 1 0 आप देख लीजिए, तो इसमें आएंगे आप तो ये 1 है, Qn की वैल्यू 1 है और यहाँ पर Qn+1 0 है। इस केस में S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए, हो जाएगा S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 है। अब जो नेक्स्ट केस आया है वो है 1 1, यानी कि Qn की वैल्यू 1 हो और Qn+1 भी 1 हो। तो उसके लिए आप देखेंगे तो जो आपकी फिफ्थ है ये रो, तो यहाँ पर Qn भी 1 है और Qn+1 भी 1 है। इसी तरीके से 7th में आ जाएंगे आप तो ये भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब इन दोनों केस को आप ले लीजिए, तो यहाँ पर R की वैल्यू आप देखेंगे तो R की वैल्यू तो 0 ही है दोनों ही केस में, तो यहाँ पर R के लिए तो आप सिंपल 0 लिख दीजिए। S की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 0 है 5th में और 7th में वो 1 है, यानी कि 0 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन को हम डोंट केयर लेंगे, तो यहाँ पर एक्स मार्क आप पुट कर देंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से अगर आपको ट्रुथ टेबल पता है तो उससे आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता है तो उससे आप एक्साइटेशन टेबल बड़े ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देख लिया है, याद जरूर कर लीजिए, एक दो बार इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार आपको याद हो गई तो समझ लीजिए पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके हाथ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम Qn+1 के लिए जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको भी ले लेंगे। तो सिंपल सा आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर आपके 3 इनपुट्स हैं तो के मैप हम ड्रॉ करेंगे। के मैप बनाएंगे 3 इनपुट्स के लिए, तो 8 सेल्स का बनेगा इस तरीके से। इनपुट्स हैं आपके Qn और SR, तो यहाँ पर Qn लिख लीजिए और यहाँ पर SR लिख दीजिए। ये 0 0 होता है, ये 0 1 है, 1 1 है और यहाँ पर 1 0 है, ये सिंपली 0 एंड 1 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो ऊपर वाली जो रो है इसको आप लिख लीजिए। सिंपल क्या आएगा आपका 0 0 x एंड 1, और 1 के लिए यहाँ पर क्या आएगा 1 0 x एंड 1। अब यहाँ पर आपको पेयरिंग करनी है, तो सबसे एक पहली पेयरिंग क्या हो गई आपकी, एक पेयरिंग तो ये होगी डोंट के कंडीशन को इंक्लूड करके। आपको मैंने प्राइम एप्लीकेंट्स वाला एक लेक्चर बताया था, अगर आपने वो देखा है तो आपके लिए बहुत ही आसान है पेयरिंग करना। नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए चैनल प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये आपका एक फर्स्ट पेयरिंग हो गई। उसी तरीके से दूसरी पेयरिंग कहाँ हो सकती है, तो एक सिंगल 1 आपका ये बच रहा है, तो एक ये 1 इंक्लूड कर लीजिए, उसी के साथ में एक ये वाला 1 इंक्लूड कर लीजिए। तो सेकेंड पेयरिंग आपकी ये हो गई। अब यहाँ पर इन दोनों की के लिए आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो Qn+1 आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका Qn चेंज हो रहा है, कहाँ पर 0 to 1, तो यहाँ पर आएगा आपका ये Qn
और आर कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से आप दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा एस। बहुत आसान है, आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर सिंपली आप देख लीजिए कि किस चीज़ को चेंज हो रही है, यानी कि आर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आर चेंज हो रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एस बचेगा, तो ऐसा आपने सिंपल लिख दिया। इसी तरीके सेकंड के लिए भी आप निकाल सकते हैं वाई क्यू एन इंटू आर बार, तो आपको टोटल जो वैल्यू है वो ये मिल जाएगी क्यू एन प्लस वन की इज इक्वल टू क्यू एन आर कॉम्प्लीमेंट प्लस एस, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये लेक्चर क्लियर हो सके। तो मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि लेक्चर्स आपको टाइमली मिलते रहें, और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।